ओके, ये है BHEL हेवी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। आप यहाँ पर आए हैं सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए। आपका हो रहा है यहाँ पर सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग हो रहा है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में। और आपको काम कैसे करना है यहाँ पर जो है, जो भी सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग दिया जाता है उसमें सिखाया जाता है कि आपको काम कैसे करना है, ठीक है ना। सेफ्टी में आपको सुरक्षा में कैसे काम करना है उसके बारे में ट्रेनिंग आपको दिया जाता है, ठीक है। जो मैं आपको ट्रेनिंग दिया हूँ, बहुत देर से ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अभी जो मैं वीडियो कर रहा हूँ इसमें एक छोटा सा एक टॉपिक रखा हूँ जिसको बोलते हैं हीट स्ट्रेस। गर्मी के टाइम में आपको काम कैसे करना है और कैसे सेफली काम करेंगे गर्मी के टाइम में। जब गर्मी का मौसम है, बहुत सारी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और हीट स्ट्रेस हो रहा है, यानी कि गर्मी से थकावट हो जा रहा है, थक जा रहा है आदमी गर्मी से, ठीक है। तो उसमें ऐसे सिचुएशन में आप काम कैसे करेंगे, सेफ्टी में, सुरक्षा में काम कैसे करना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, कौन सा खाना खाना चाहिए, कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें जो है आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप अच्छे से सुनेंगे ना? बोलिए, जोर से बोलिए। ठीक है, खूब अच्छे से सुनना, आपको बहुत काम आएगा लाइफ में। आपका जो है सेफ्टी में काम करेंगे, सुरक्षा में काम करेंगे, बहुत सारा आपको फ़ायदा बेनिफिट होने वाला है। दूसरे को भी सिखाएंगे आप, है ना। जो भी आपको जानकारी होगा ये जानकारी दूसरे को दे सकते हैं, दूसरे का भी फ़ायदा हो सकता है। तो मेरा एक एक बात को आप गौर से सुनेंगे, अच्छे सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, है ना। सुरक्षा के बारे में मैं क्या क्या बात कर रहा हूँ वो सारी चीज़ बढ़िया से सुनना है आपको, ठीक है। ओके, ठीक है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, हीट स्ट्रेस क्या है? हीट स्ट्रेस वो क्या होता है? गर्मी के टाइम में हम काम कैसे करेंगे और गर्मी से जो हीट स्ट्रेस, अंदर स्ट्रेस आदमी को जो थक जाता है गर्मी से, स्ट्रेस हो जाना, और स्ट्रेस जब थक जाएगा, गर्मी लग जाएगा बॉडी में, तो फिर उसके बाद हो जाएगा उसको हीट स्ट्रोक। दिमाग पे गर्मी चढ़ जाएगी, दिमाग पर जब गर्मी चढ़ जाएगी, हीट स्ट्रोक हो जाएगा, तो वो आदमी का कभी कभी मौत भी हो जाता है अगर जल्दी से सुरक्षा उसको नहीं दिया गया, है ना। उसको फर्स्ट एड जल्दी नहीं दिया गया, जल्दी से हॉस्पिटल उसको नहीं पहुंचाया गया, तो आदमी की जान भी जा सकती है। तो हम कैसे काम करना है साइट पे, प्रोजेक्ट पे कैसे काम करेंगे हम हीट स्ट्रेस के टाइम में, गर्मी के टाइम में, वो बात जानना है, ठीक है। ओके, ठीक। सबसे पहले गर्मी के टाइम में पानी कितना पीना चाहिए हमको? तो 5 से कम 6 लीटर, मिनिमम 5 लीटर। 5 लीटर से कम पानी कोई आदमी नहीं पीना, कम से कम 6 से 7 लीटर पानी पीना। ओके, हाँ। ये पानी अगर 5 से 7 लीटर पिएंगे, 5 से 7 लीटर के बीच में पानी पिएंगे आप, तो आपका जिस्म सुरक्षित रहेगा, सेफ रहेगा, ठंडा रहेगा बॉडी आपका, हमेशा काम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं आप, अपनी ड्यूटी परफॉर्म अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अगर कम पानी पिएंगे, अगर 6 लीटर की जगह पर अगर 3 लीटर पानी पिएंगे, तब क्या होगा? जब आप पेशाब करने के लिए, यूरिन पास करने के लिए जाएंगे, पेशाब करने के लिए, तो आपका पेशाब पीला पीला निकलेगा। तो पीला पीला पेशाब निकलने का मतलब है कि आप पानी आप बराबर नहीं पी रहे हैं। आपका बॉडी, आपका पेशाब संकेत दे रहा है, आपको संकेत कर रहा है कि पानी बराबर आप नहीं पी रहे हैं। आपका फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम होने का चांस है, किडनी खराब होने का चांस है, किडनी में पत्थर होने का चांस है। और जो आदमी 3 लीटर से भी कम पानी पीता है, 1 से 1.5 लीटर पानी पीता है, उसका पेशाब हो जाएगा गाढ़ा पीला, वो और खतरनाक हो जाएगा। जैसे किडनी का साइज, आपका जो नॉर्मल साइज होता है वो इतना होता है, लेकिन अगर पानी नहीं पिए, 1 से 1.5 लीटर पानी पिएंगे, तो आपका किडनी जो है वो सुकड़ जाएगा, ऐसे छोटा 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 हो जाएगा, सुकड़ के छोटा हो जाएगा। तो किडनी में समस्या, किडनी जो है ना वो डैमेज होने का चांस हो जाएगा। और एक मरतबे किडनी अगर डैमेज हो गया तो उसका इलाज बहुत महंगा है। नॉर्मल हॉस्पिटल में जाएंगे इलाज कराने के लिए, तो कम से कम 80 से 90 हज़ार रुपया एक महीने का दवा खर्च होगा, दवा में और डायलिसिस में। डायलिसिस मशीन होती है ना, जो बॉडी के आपको फिल्टर करता है, ठीक है ना, बॉडी के ब्लड को फिल्टर करता है, ठीक है। तो लगभग 80 से 90 हज़ार रुपये खर्चा होगा नॉर्मल हॉस्पिटल में। अब बड़ा हॉस्पिटल में जाएंगे आप, तो 3 से 4 लाख रुपये खर्चा होगा एक महीने का। तो कहाँ से खर्चा करेंगे? हम लोग तो गरीब आदमी हैं, है ना, हम सब गरीब हैं। कोई ज़्यादा गरीब है, कोई कम गरीब है, गरीब तो सब है। कहाँ से लाओगे पैसा? बोलो, थोड़ा इधर भी घुमाना है। कहाँ से लाओगे पैसा? है। तो इसीलिए आप पानी कम से कम 6 लीटर, है ना, 5 से 7 लीटर के बीच में रखना, यानी कि 6 लीटर तक पानी पक्का पीना। ओके, आपका बॉडी एकदम सेफ रहेगा,
आपका पसीना नहीं निकलेगा बॉडी से, और ये मेंटेन करेगा पसीना को। थोड़ा पसीना निकला भी ना तो ये पानी आपके बॉडी को फिर री मेंटेन कर देगा। आपका बॉडी का सॉल्ट जो है ना, नमक, पसीने के साथ नमक निकलता है बाहर, नमक निकलता है बाहर। नमक निकलेगा ना तो आपका बॉडी वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, आपको चक्कर आना शुरू हो जाएगा, हाँ, आपका ब्लड प्रेशर एकदम लो हो जाएगा, आदमी का जान चला जाता है उसमें। इसीलिए आपको पानी, मैं बोला 5 से लेकर 7 लीटर के बीच में पानी पीना है, एकदम सुरक्षित रहेंगे और सेफ रहेंगे आप, बिल्कुल बढ़िया रहेंगे। तो करेंगे ऐसा काम? जी। इधर घुमाइए, करेंगे ऐसा काम? जी, बिल्कुल सही से। ओके, ठीक। अब तो ये पानी का बात हो गया, अब खाना कैसे खाना है वो भी सुनना है। आप सुबह में, मॉर्निंग में और नाइट में आप जो खाना है, आपको जो पीना है आप खाओ पियो, है ना। चाय पीना है, कॉफ़ी पीना है, जो खाना है, आप मटन खाना है, मच्छी खाना है, सब्जी खाना है, जो खाओ, आपका मर्जी, सुबह में और रात में। लेकिन लंच के टाइम में आप धूप में काम कर रहे हैं, है ना, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, है ना, इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, थर्मल पावर प्लांट बन रहा है, बिजली पैदा करने वाला यहाँ प्लांट बन रहा है, सारी गर्मी चल रही है वहाँ पर, और ऊपर से भी गर्मी हो, गर्म काम भी कर रहे हैं, ऊपर से खाना अगर मटन, मच्छी, अंडा, है ना, मुर्गा अगर आपने खा लिया तो डबल गर्मी हो जाएगा बॉडी में, नहीं हो जाएगा डबल गर्मी? तो लंच के टाइम में नॉन वेज नहीं खाना, मटन, मच्छी, अंडा, मुर्गा, ये सब लंच के टाइम में मत खाना प्लीज, नहीं तो बॉडी एकदम गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा, बहुत पसीना चलेगा, चक्कर आ जाएगा, गिर जाओगे आप, है ना, प्रॉब्लम होने का चांस है। तो ये ख्याल रखना है, आप क्या खाना, सब्जी खाना, हरी सब्जी, एक टाइम लंच में, सिर्फ लंच में बस। कोई कॉफी देगा पीने के लिए, मत पीना। यहाँ कैंटीन है, साइड पे कैंटीन भी है, बेचता है वो कॉफी चाय, वो सब बेचता है पैसे से, मत पीना गर्मी के टाइम में। फिर ठंडी के टाइम में पियो, कोई बात नहीं उसके लिए, गर्मी की सिर्फ बात कर रहा हूँ। फिर घर पे सुबह सुबह पियो, फिर रात में पियो, अब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोका कोला, मिरिंडा, थम्स अप, ये सब नहीं पीना, है ना, सॉफ्ट ड्रिंक, वो भी आपको पसीना पूरा निकाल देगा। अब कुछ देर के लिए नहीं निकालेगा, कुछ देर के लिए ठंडा पिएगा ना, 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक ठीक रहेगा, उसके बाद जो पसीना छोड़ेगा ना, उसमें कैफीन होता है, जहरीला पदार्थ होता है उसके अंदर, वो पूरा पसीना बॉडी का निकाल के बाहर देगा, बहुत मुसीबत हो जाएगा, ठीक है। तो आप कोशिश करना कि सॉफ्ट ड्रिंक आप नहीं पीना। आई बात समझ में? ठीक है, ओके। आप कपड़ा क्या पहनना है वो भी बता रहा हूँ, ये बहुत काम का चीज़ है। मैं अपनी कहानी नहीं बोल रहा हूँ, ये सब मैं जो पढ़ाई किया हूँ सेफ्टी में, वो सारा बात लिखा हुआ है उसके अंदर। हाँ, टाइट कपड़ा नहीं पहनना, नहीं तो हवा नहीं जाएगा अंदर बॉडी में। लूज कपड़ा पहनेंगे ना तो यहाँ से भी हवा जाने का चांस है, यहाँ से भी हवा जाने का चांस है बॉडी के अंदर। तो टाइट कपड़ा नहीं पहनना, लूज कपड़ा पहनना। और डार्क कपड़ा मत पहनना, ऊपर का जो डार्क होता है ना, ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, सारा पार्ट तो ऊपर ही है। तो डार्क कपड़ा मत पहनना, लाइट कपड़ा पहनना गर्मी के टाइम में सिर्फ। डार्क कपड़ा में क्या होता है मालूम है, सूरज का रोशनी जो है ना, डार्क कपड़ा सूरज का रोशनी को अंदर खींचता है। तो 10% आपका गर्मी जो है ना, बॉडी में गर्मी बढ़ जाएगा आपका। इसीलिए हमेशा लाइट कपड़ा पहनो, लाइट कपड़ा पहनने में क्या होता है मालूम है, देखो आप अपने सुबह अपना बाल बनाते हैं ना ऐसे, है ना, शीशा देखते हैं ना, शीशा बाल बनाते हैं, है ना, कंघी करते हैं ना, वो शीशा को आप सूरज की रोशनी पे ऐसे रखो, सूरज का रोशनी शीशा में पड़ेगा और उसका लाइट रिफ्लेक्शन हो जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा, है ना, ऐसा होता है ना, होता है। उसी तरह से लाइट कपड़ा पे जब सूरज का रोशनी पड़ता है इस पर, तो ये दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसका अंदर नहीं जाएगा, खींचेगा नहीं, गर्मी कम लगेगी। लाइट कपड़ा पहनना, लूज कपड़ा पहनना। आई बात समझ में? ठीक है। अब उसके बाद आखिरी में एक बात बोल रहा हूँ, जब भी किसी को अगर गर्मी लग गया, चक्कर आ गया, वो गिर गया, तो क्या करना, उसके बाद 2-4 आदमी जल्दी से आना, उसको उठाना, पूरा कपड़ा निकालना बाहर, जितना कपड़ा सब निकाल दो, पैंट शर्ट सब, पूरा अंडरवेयर में उसको रखने का, सिर्फ अंडरवेयर में। हाँ, और क्या करना मालूम है, ये कॉटन कपड़ा लेना, कॉटन, इसको पानी में डुबाना, पानी में डुबा करके ऐसे निचोड़ना, और निचोड़ करके उसका पूरा मुंह को ऐसे ऐसे, हाथ को पोंछना, पूरा बॉडी को पोंछना, है ना, पैर का तलवा को पोंछना, फिर पानी में डुबाना,
फिर ऐसे निचोड़ना, और फिर पूरा बॉडी के को पोंछना। और एक आदमी उसको हवा देना, ऐसे ऐसे हवा लगाना उसको। एसी में नहीं लेके जाने का उसको, एसी में नहीं लेके जाने का। एक तो गर्मी लगा हुआ बॉडी में, उसको फुल गर्मी है, और चक्कर खा गिरा हुआ आदमी, और सीधा जैसे एसी में लेके जाएगा उसको निमोनिया हो सकता है, उसको हार्ट अटैक आ सकता है, उसको चमकी हो सकता है उसको। इसलिए एसी में डायरेक्ट नहीं लेके जाने का, नॉर्मल जगह में रखने का उसको, और ऊपर से ऐसे ऐसे हवा देने का, ठीक है। और ये पानी से भीगा करके उसका बॉडी को पोंछने का है ना, उसका हीट को कम करने का, उसका टेम्परेचर को कम करने का। आई बात समझ में? देखो जब बोलो जी, जब जो है देखो हम लोग का बंद करो, जब हम लोग का बचपन था ना, छोटा था ना, बिल्कुल छोटा, तो कभी कभी बुखार लगता था ना, बुखार फीवर आता था ना, तो मम्मी क्या करती थी मालूम है? ये रुमाल लेके और पानी में डुबा करके, और ये इधर ऐसा ऐसा रखते थे ना, याद है? हाँ, वो क्यों रखती थी मम्मी? क्योंकि अपने बॉडी का टेम्परेचर, बुखार जो है ना, गर्मी जो है ना, वो कम हो जाए। फिर पानी में डुबा करके, और फिर उसका ऐसे निचोड़ के, और फिर इधर रखती थी, है ना, टेम्परेचर कम करने के लिए, बुखार कम करने के लिए। उसी तरह से हीट स्ट्रेस में भी जब बॉडी के अंदर टेम्परेचर घुस जाए, जब गर्मी घुस जाए, तो पूरा बॉडी को इस कपड़े, भीगा हुआ कपड़ा से पोंछने का। और अपने इंजीनियर को या फोरमैन को, सुपरवाइजर को उसी बीच में फ़ोन भी करना है कि भाई एक आदमी ऐसे गिर गया, हम लोग फर्स्ट एड दे रहे हैं इसको, आप एम्बुलेंस वाले को फ़ोन कर दो। तो उस बीच में एम्बुलेंस वाला अपना आता रहेगा, लेकिन आपको ये काम करते रहना, जब तक एम्बुलेंस नहीं आएगा तब तक ये प्रक्रिया चालू रहना चाहिए। ये फर्स्ट एड इसको बोलते हैं, फर्स्ट एड है ना, शुरुआती दौर का चिकित्सा जिसको बोलते हैं, शुरू का चिकित्सा। आप डॉक्टर नहीं है, मैं डॉक्टर नहीं, लेकिन उसका हेल्प कर सकते हैं आप फर्स्ट एड देकर के उसको थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं उसको। आज जब आ जाएगा वो एम्बुलेंस, तब उसको एम्बुलेंस में डाल करके फिर बाकी का काम हॉस्पिटल भेजने के, वहाँ डॉक्टर करेंगे उसका काम, ठीक है। लेकिन जब तक उसका हम थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं उसको। आई बात समझ में? बिल्कुल ओके। अभी मैं इसको बंद करूँगा, 1 मिनट लाइए, बैठ जाइए, कहाँ पर थे बैठे, वहीं बैठिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी जो हीट स्ट्रेस के बारे में, मैं हीट स्ट्रेस के बारे में बताया हूँ, आपको बहुत सारी बात मालूम हुआ होगा, ठीक है। और कैसा लगा आप लोग को? जोर से बोलिए थोड़ा, है ना, अच्छा लगा ना? और हमेशा याद रखेंगे जो बात मैं बोला हूँ। अगर थोड़ा भी भूल जाएंगे तो मेरा वीडियो है, समझे ना, सेफ्टी का, है ना, बस आप सेफ्टी वीडियो मेरा देखना, आप जो यूट्यूब चैनल पे है, सेफ्टी ट्रेनर नियाज़ अहमद लिखना, उस पर मेरा सारा वीडियो आ जाएगा। जहाँ भी कन्फ्यूज़न रहेगा आप उसमें वीडियो मेरा देख करके और सेफ्टी में काम कर सकते हैं। आप जहाँ भी कन्फ्यूज़न रहेगा, थोड़ा भी भूल रहेगा आपको, तो आप सेफ्टी वाला वीडियो मेरा देख करके आप उसको देखना। रोज़ एक वीडियो देखो, आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, अपने बच्चों को दिखाओ, ठीक है। और आगे चल के उसके भविष्य में उसको सेफ्टी इंजीनियर, है ना, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सुपरवाइज़र आप अपने बच्चों को बनाना, ठीक है। मेरी बात हमेशा याद रखना, ओके।